वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम करने वाले हैं पॉलिनोमियल को वन शॉट में खत्म। स्टार्ट करते हैं। ये है हमारे पॉलिनोमियल की इक्वेशन। इसमें जो p है दैट इज पॉलिनोमियल, x वेरिएबल है और a और b कांस्टेंट्स है। अब कांस्टेंट और वेरिएबल में डिफरेंस क्या है? कांस्टेंट जिसकी वैल्यू हमें पता है वो वही वैल्यू रहेगी, वो सेम रहेगी। वेरिएबल तो चेंज होती रहती है, मतलब वो अननोन है, उसकी वैल्यू हमें नहीं पता। ठीक है, नेक्स्ट बात आती है हमारी डिग्री की। डिग्री क्या है? पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर। इसी लैंग्वेज में जो भी, जैसे ये एग्जांपल के तौर पे ये हमारा पॉलिनोमियल है, इसकी जो भी हाईएस्ट पावर होगी, क्या हाईएस्ट पावर है इसकी? 7, मतलब ये इसकी डिग्री है। और एग्जांपल क्या समझते हैं? px बराबर y क्यूब प्लस 2। हाईएस्ट पावर क्या है? 3, तो 3 इज द डिग्री। ठीक है, किसी भी पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर उसकी डिग्री होती है। इजी पीजी। आगे अगला टॉपिक है हमारा जीरोस या फिर रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जीरोस और रूट्स बात एक ही है, कुछ भी बोल लो। ये क्या होते हैं? जीरोस या फिर रूट्स एक x की ऐसी वैल्यू है जिसे पुट करने पर हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 0 के बराबर हो जाए। x की वो वैल्यू जिसे पुट करने पर पॉलिनोमियल बराबर 0 हो जाए। एग्जांपल, 3x बराबर 3x माइनस 1। अब इसमें जीरो जो होगा वो x की एक ऐसी वैल्यू होगी जिसे पुट करने पर हमारा पूरा पॉलिनोमियल 0 के बराबर हो जाएगा। x, अच्छा इसको अगर हम 0 के बराबर रखें पहले, तो x क्या निकल के आएगा? 1/3। मतलब अगर हम 1/3 को अपनी इक्वेशन में लगाएं तो वो 0 के बराबर होगी। देखते हैं भाई। ठीक है, मतलब ज्यादा दिमाग नहीं चलाना है, सीधी सी बात है, x की ऐसी वैल्यू जिसे पुट करने पर पॉलिनोमियल 0 हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ज्योमेट्रिक मीन्स ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल को अगर हम ग्राफ में देखें तो हमें कैसे पता चलेगा कि इसके कितने जीरोस हैं? टच या फिर इंटरसेक्ट। मतलब जो ग्राफ x एक्सिस पे ये जो करेगा वो x एक्सिस पर करेगा, x एक्सिस पर वो जितनी बार टच करे या फिर इंटरसेक्ट करे उतने जीरोस होंगे। अब जैसे ये एग्जांपल है, इसके बाद बताना कितने जीरोस हैं। 1 2 3 4, तो कितने जीरोस निकल के आए इसके? 4 जीरोस। मतलब x एक्सिस पे जितनी बार टच करेगा या फिर इंटरसेक्ट करे उतने जीरोस होंगे आपके। ठीक है, एक और एग्जांपल के बाद साथ समझते हैं। अच्छा, यहां पे आपको y एक्सिस नहीं देखनी है। जैसे ये यहाँ पे y एक्सिस है, ये यहाँ पे काट रहा है, तो आपको y एक्सिस से मतलब ही नहीं है, x एक्सिस को देखना है। जितनी बार टच या इंटरसेक्ट कर रहा है उनको काउंट करके उतने जीरोस लिख दो। ठीक है, अब हमारा अगला बना ये 1 2 3 4। अच्छा 4 के बन रहे क्या सारे? ये लो 1 और 2। ठीक है, x एक्सिस को देखना है बस। आगे बढ़ते हैं। लास्ट टॉपिक है हमारा मेकिंग अ पॉलिनोमियल। अगर आपने इस क्वेश्चन के हिसाब से देखो, अगर आपने क्वेश्चन में अल्फा प्लस बीटा और अल्फा प्लस बीटा दे रखा है तो आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे निकालोगे? बताया था मैंने आपको, x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। अब इसको लगाओ क्वेश्चन में, x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या दे रखा है? 5x प्लस अल्फा बीटा दे रखा है -3। x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3, दिस इज योर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, मतलब इक्वेशन लगानी है। अगर अल्फा प्लस बीटा आपको डायरेक्ट नहीं दे रखा है तो -b/a से निकाल सकते हो। ठीक है, ये थे हमारे होल पॉलिनोमियल चैप्टर से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट्स। और अगर आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी है, आपको चैनल पे लॉन्ग वीडियोस मिलेंगी, आप वहां से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, टाटा, बाय बाय।